जो एसआईटी है, जो सीबीआई है, हम लोगों का एसआईटी के अंदर, सीबीआई के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि एसआईटी और सीबीआई के अंदर भी वही लोग हैं, वही मनुवादी लोग हैं, वही पितृसत्तावादी लोग हैं। इसलिए हमारा उसके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी एक इंडिपेंडेंट जाँच हो। मैं तो पूरी पितृसत्ता की बात कर रही हूँ कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, देखिए कि कोई भी महिला होती है वो सॉफ्ट टारगेट होती है इस पूरे के पूरे समाज के लिए, और अगर दलित महिला है तो वो और भी सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन अगर कोई अनपढ़ और गरीब महिला है और ऊपर से दलित है तो वो उसके ऊपर अत्याचार जरूर होगा। जिस तरीके से इस घटना को हम देख रहे हैं, ये शो करता है कि पूरी की पूरी घटनाक्रम शो करता है कि जो योगी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनकी सोच ब्राह्मणवादी है, उनकी सोच मनुवादी है, पितृसत्तावादी है, जातिवादी है। प्रशासन जो कह रहा है वो गैंगरेप नहीं हुआ है, ये अब उसको 1 महीने के बाद इस चीज़ की याद आ रही है। ये पूरी की पूरी घटनाक्रम को भटकाने की, घटनाक्रम को एक नया मोड़ देने की ये है कि ये अगर घटनाक्रम में ये नहीं होता है, अगर उसके बाद रेप नहीं हुआ है तो उन्होंने 376 क्यों लगाई है, किस लिए एफआईआर में 376D का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, किसके तहत किया है, किस लिए उन्होंने उन लड़कों को वहाँ पे अरेस्ट करके डाला हुआ है, जेल में किस लिए है। जब रेप हुआ ही नहीं तो आपने क्यों अरेस्ट किया। इनका कानून कौन सा? मनु विधान, मनु का कानून। उनके अनुसार दलित महिलाओं की इनकी नजर में कोई भी इज्जत नहीं है। ये जो हाथरस की जो बहन की जिस तरीके से बलात्कार, उसके बाद उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ करना, वो अंतिम संस्कार नहीं था। दैट इज नॉट कॉल्ड अंतिम संस्कार एट ऑल। वो उस लाश को डिस्पोज ऑफ करना था, उस बेटी की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना था। कितने बर्बर तरीके से, कितने निर्मम तरीके से ये दर्शाता है कि जो पूरा योगी सरकार, मोदी सरकार, इनकी जो मंशा है ये कितनी खराब है, इनकी मंशा कितनी घिनौनी है, इनकी मंशा मनुवादीपूर्ण है, इनकी मंशा ब्राह्मणवादी है, इनकी मंशा जातिवादी है, इनकी मंशा पितृसत्तावादी है। हमारे जो भारतीय संविधान के अंदर महिलाओं के लिए जो संविधान दिए गए हैं, जो जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज हैं उनके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, उनका ये मखौल उड़ा रहे हैं। योगी सरकार उस पूरे भारतीय संविधान का, भारतीय कानून का, एट्रोसिटीज एक्ट का उसने जिस तरीके से मखौल उड़ाया है, इससे घिनौना एग्जाम्पल कोई इतिहास में हो ही नहीं सकता। योगी सरकार के अंदर हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सही नहीं है, उनकी मंशा सही नहीं है, भारतीय संविधान में उनका विश्वास नहीं है। इसलिए हमें योगी सरकार, मोदी सरकार दोनों के ऊपर सवालिया हमारे निशान है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो तुम लोगों ने जो छोटे मोटे पुलिस अफसर्स को डिसमिस किया है, उनको बर्खास्त नहीं, काम नहीं चलेगा, बल्कि हम चाहते हैं कि योगी सरकार बर्खास्त हो। जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम पूरा घटा है, जिस तरीके से उस लड़की को रेप के बाद पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना, एफआईआर इतना डिले करना, और उसके बाद फिर जब इस लड़की को यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं, एम्स रेफ़र किया जाता है, लेकिन वो एम्स नहीं लाके सफदरजंग लाना और उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना देने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो वो डेथ एक नेचुरल डेथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेप हुआ उसके बाद वो मर गई। इस पूरे के पूरे समाज का, इस पूरी की पूरी योगी सरकार का पूरा हाथ है, ये पूरी की पूरी सत्ता उसकी मौत में शामिल है। पूरा सरकार का पूरा नज़रिया शो करता है कि वो कितनी गंदी सोच रखती है, कितनी घटिया सोच रखती है उस लड़की को। जो लड़की अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं ये लोग, जो बिल्कुल ही गलत है। और ये सारी की सारी झूठी घटनाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आरोपी हैं, कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि आरोपियों के फेवर में पंचायतें हों, आरोपियों के फेवर में कभी आज तक देश के अंदर कभी पंचायतें नहीं हुई हैं। और जो ये महापंचायत हो रही हैं, बल्कि आज मैं न्यूज़ में देख रही थी कि एक वो छत्रियों का एक पूरी की पूरी रैली उसके गाँव की तरफ आ रही है। तो इतना जो डर का माहौल जो पैदा कर रखा है,
है। बल्कि पहले तो कुछ दिन पहले वहाँ पर मीडिया की जाने की इजाज़त नहीं थी, मीडिया वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकता था। कह रहे थे कि वहाँ धारा 144 है, अगर वहाँ धारा 144 है तो जो आरोपी है, आरोपी वहीं से कुछ दूरी पर वो अपनी पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, खाप पंचायत कर रहे हैं, उनके लिए धारा 144 नहीं है, उनको पुलिस पूरा प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन जो विक्टिम है वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं। जब आप पत्रकारों ने जब आवाज़ उठाई तब वहाँ पर लोगों की एंट्री हुई, वरना लोग वहाँ पर सच्चाई लेके ही नहीं आ पा रहे थे। सच्चाई क्या है, पूरे के पूरे इंसिडेंट को भटकाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की कहानियां लेके आई जा रही हैं। आप प्रेम संग पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये जो PFI का मुद्दा लेके आ रहे हैं कि जातीय दंगे होने वाले थे। जहाँ भी आपको लगता है कि एक जन आंदोलन बन गया है तो वहाँ कभी आप जातीय दंगों की बात करते हैं, कभी वहाँ आप धार्मिक दंगों की बात करते हैं। जब भी आपको लगता है कि लोगों के बीच में सच्चाई जा रही है, लोग अपनी आवाज़ मुखर करके उठा रहे हैं, तो तभी आपको ये सारे के सारे मुद्दों से भटकाने के लिए उल्टी सीधी आप कहानियां बनाते हैं, जो इस केस में भी बनाई। तो ये शो करता है, मैं तो पूरी की पूरी जो सिस्टम है हमारा भारतीय जो समाज है, जो पूरा पेट्रियार्कल जो पितृसत्तावादी समाज है, मैं तो उस पूरे सिस्टम पे सवाल कर रही हूँ कि जहाँ भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है वहाँ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।